और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के साथ आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अमित शाह जो कि पहलगाम पहुंच चुके हैं और पहले ही यहां पर एनआईए की टीम मौजूद है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहां पर मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यही वो जगह है जहां पर कल दहशतगर्दों ने दहशत मचाई थी, जहां पर कल आतंकी हमला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पहुंचे हैं। कल आतंकी हमले की खबर के बाद तुरंत ही श्रीनगर पहुंच गए थे गृह मंत्री, जहां पर उन्होंने राजभवन में बैठकें की, कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई। वहां ने श्रीनगर में भी पहुंचे थे जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की थोड़ी देर पहले और अब वहां से सीधे पहुंचे हैं पहलगाम। ये वो जगह है जहां पर कल हुआ था आतंकी हमला। खूबसूरत वादी है ये, बहुत ही शांत वादी है ये, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, परिजनों के साथ आते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है तो उसमें ये इलाका भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जन्नत के दीदार के लिए पहुंचते थे। लेकिन देखिए, जन्नत को जहन्नुम बनाने की ये कोशिश दहशतगर्दों की। गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं। पहलगाम से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमले वाली जगह पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन में। कई जानकारी शुरुआती जांच में सामने आई है। अब जब गृह मंत्री यहां पहुंचे हैं तो वो सीधे जो अधिकारी यहां मौजूद हैं उनसे जानकारी लेंगे। सर्च ऑपरेशन किस दिशा में और कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी भी गृह मंत्री लेंगे और उनके नेतृत्व में यहां तलाशी अभियान और तेज किया जाएगा। शुरुआती जांच में कई बातें सामने आई है, जैसे कि जो आतंकी थे वो वीडियोग्राफी कर रहे थे जब वो गोली चला रहे थे। उनके हेलमेट में, उनकी टोपी में कैमरे लगे हुए थे। दूसरी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी संख्या 8 के करीब हो सकती है। अभी तक सूत्रों के माने तो 8 की संख्या में थे, जिसमें कुछ स्थानीय भी थे। 2 टीम बनाकर वो काम कर रहे थे। एक टीम जो कि लगातार अटैक कर रही थी, जो गोलियां बरसा रही थी, और दूसरी टीम उन्हें सेफ पैसेज मुहैया करा रही थी। आतंकियों ने यहां आतंक मचाया और फिर भाग गए, छिप गए। कहां छिपे होंगे, किस तरफ गए होंगे, ये तमाम जानकारियां जुटा रही है इस वक्त एजेंसियां। गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं पहलगाम, उस जगह पर जहां पर कल इस वक्त, अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी वहां 11:30 बजे कल सुबह की अगर बात करें, यानी कि 24 घंटे पहले की बात करें, तो 4 से 5 हजार की संख्या में सैलानी मौजूद थे इस इलाके में। लेकिन आज यहां पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, यहां पर सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ, एनआईए, गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं। कल और आज के बीच की तस्वीर बहुत अलग है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कैसे सबक सिखाए जाए आतंकियों को, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। पहलगाम में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते थे हर दिन, हर साल, जिन पर निर्भर करते हैं हजारों की संख्या में कश्मीरी परिवार। हजारों की संख्या में कश्मीरी परिवारों की रोजी रोटी पर एक बड़ा, हालांकि हम पार्क के अभी बाहर हैं और ये वो स्पॉट है जहां पर जमा किया गया था टूरिस्ट्स को और उसके बाद नाम पूछे गए थे, धर्म पूछा गया था। जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनसे कहा गया कि कलिमा पढ़िए, जो कलिमा नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी गई। तो ये एक ऐसा अटैक है जिसको हर कोई कंडम कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इसी चीज़ पे है कि किस तरीके से अब ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, किस तरीके से उनको अंजाम दिया जाएगा जिन्होंने ये अटैक किया। ये देखिए, ये ज़्यादा बड़ी पार्क नहीं है, एक अम्यूज़मेंट पार्क है और यहाँ पे टूरिस्ट्स को लाया जा रहा है क्योंकि एक कुदरती खूबसूरती से माला माल एरिया है और हर कोई यहाँ पे आना चाहता है, घूमना चाहता है। यहाँ पे हालांकि रोड नहीं है, लेकिन ऑल टेरेन व्हीकल्स जो हैं एटीवी के ज़रिए यहाँ पे लोगों को लाया जाता है और वो खुशी खुशी फिर घर जाते हैं। और जो टूरिज़्म के साथ लोग जुड़े हैं उनका भी रोज़गार चलता था, लेकिन उनका रोज़गार अब प्रभावित हो ही गया। लेकिन साथ में ही 26 लोगों को कत्ल किया गया और अब इस मामले की जांच की जा रही है और ये
ग्राउंड ज़ीरो की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं अब की। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द 4 हेलीकॉप्टर्स आपको इस फ्रेम में दिख रहे होंगे और यही वो पार्क है जहां पे आपने कल उन औरतों को रोते देखा। कोई अपने पति को ढूंढ रहा था, कोई अपने बाप को ढूंढ रहा था, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन मर्दों को जमा किया गया और चुन चुन के मर्दों को निशाना बनाया गया, औरतों को निशाना नहीं बनाया गया, बच्चों को निशाना नहीं बनाया गया। तो एक पूरा सोचा समझा मंसूबा था। उसमें एक नेवी के ऑफिसर थे, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं, वो भी थे। और यहाँ पे जो एक लोकल, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने वापस हमला किया था, जो यहाँ पे एक ज़ॉर्बिंग बॉल चलाता था। और पहलगाम से हमारे सहयोगी जहूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहूर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पहलगाम और आगे इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से उनके सामने ब्रीफ किया जाएगा, क्या क्या जानकारी गृह मंत्री को दी जा सकती है और उनके नेतृत्व में आगे ऑपरेशन चलेगा? बिल्कुल, अभी गृह मंत्री जो हैं वो अनंतनाग पहुंचे हैं और पहले वो यहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जाएंगे, जहां पे कुछ इंजर्ड जो टूरिस्ट्स हैं उनकी खबर लेने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ जो सरकार है, सरकार के कुछ वुज़रा भी हैं और साथ में आला ऑफिसरान भी होंगे। और हम आपको बताएं कि उसके फौरन बाद वो जो एक रिव्यू लेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू, उनको पूरी तफसील जो है वो बताई जाएगी इस हवाले से कि जो कल इंसिडेंट, टेरर अटैक यहाँ पे बाइसरन पहलगाम में हुआ, उसके बारे में उनको पूरा ब्रीफ किया जाएगा और एक सिक्योरिटी, आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग भी मुनक्कद हो सकती है। फिलहाल अभी गृह मंत्री पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचेंगे, जहां पे वो बीमारों और जो जितने भी इंजर्ड हैं उनकी खबर लेंगे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल गृह मंत्री का ये दौरा उस वक्त जब यहाँ बाइसरन पहलगाम में जो एक बहुत बड़ा टेरर अटैक, आतंकियों के द्वारा, और जिसमें कई मासूम जानें जो हैं वो चली गई और कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। और यहाँ पहलगाम से खबर ये है कि पूरे पहलगाम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो सील कर दिया है, नाके बिठाए गए हैं, ऑपरेशंस कंटिन्यू हैं, सर्च ऑपरेशंस कंटिन्यू हैं और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो लोग, जो आतंकी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जल्द से जल्द हिफाजत किया जाए। सरकारी अस्पताल में कितने घायलों को रखा गया है? क्योंकि श्रीनगर में भी घायलों को रखा गया है आर्म्ड पुलिस अस्पताल में, यहाँ कितने घायल हैं? जिस तरह से हमें कल इत्तला मिली थी कि और जो हमारे पास फिगर्स हैं, कोई 17 लोग जो हैं वो जख्मी हैं और उनमें से लगभग 5-8 जो जख्मी हैं वो यहाँ के सरकारी अस्पताल में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग का, वो यहाँ पे ज़ेर इलाज है। अभी फिलहाल अभी उनकी खबरगिरी के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं, तो तकरीबन 5-8 लोग हैं जो अभी यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं और जिनकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है, उनको भी जल्द से जल्द जो है यहाँ से छुट्टी दी जाएगी अस्पताल से। लेकिन गृह मंत्री पहुंच गए हैं और पहुंचते ही वो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे हालात का। जी, जिस जगह पर अटैक हुआ, जहां गृह मंत्री उतरे हेलीकॉप्टर से, वहां से अनंतनाग उस हॉस्पिटल की दूरी कितनी होगी? और इसी बीच एक तस्वीर सामने आ रही है, स्केच सामने आ रही है, 2-3 स्केच सामने आए हैं और ये आतंकियों के स्केच हैं। जो चश्मदीद हैं उनके बयान के आधार पर स्केच तैयार किया गया है। ये स्केच देखिए, जो आतंकियों का हुलिया इस स्केच में दिख रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यह स्केच जारी किया गया है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आप ये स्केच देख रहे हैं। अगर इस हुलिये से मिलते जुलते किसी संदिग्ध पर आपकी नजर पड़े तो इसकी जानकारी आप जरूर खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर के लोगों से भी अपील है, अनंतनाग आसपास के लोगों से, पहलगाम के आसपास के लोगों से यह अपील है कि इस तरह के हुलिये से मिलते जुलते किसी शख्स पर अगर नजर पड़े, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो ऐसी संदिग्ध गतिविधि वालों की जानकारी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को जरूर पहुंचाए। कहूर स्केच जारी किए गए हैं। आतंकियों के स्केच चश्मदीदों के गवाह के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो ये जो जांच पड़ताल है ये कहां तक पहुंची है? क्योंकि लंबा वक्त बीत गया, अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किसी तक पहुंच नहीं बना पाई है इस वक्त तक सुरक्षा एजेंसियां। तो काबुल से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल पहलगाम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। अनंतनाग जो कि पास में ही है, वहां के सरकारी अस्पताल में 5 से 6 घायलों को रखा गया है।
सबसे पहले घायलों को यहीं पर ले जाया गया था, लेकिन जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी उन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर ले जाया गया था, जहां पर आर्म्ड पुलिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनसे गृह मंत्री ने पहले ही मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और अब जब पहलगाम पहुंचे हैं तो अनंतनाग सरकारी अस्पताल पहुंचकर उन घायलों का भी हालचाल लेंगे, जानेंगे। और बताया ये जा रहा है कि जो घायल जिन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है अस्पताल से, उन्हें आज डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इसी बीच पूरे एरिया में, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत बढ़ा दी गई है। यहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जंगलों में, झाड़ियों में, आसपास रिहायशी इलाकों में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में तलाशी के दौरान स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है। और इसी बीच ये स्केच जारी किया गया है। जो चश्मदीद हैं उनकी गवाही के आधार पर स्केच तैयार किया गया है। एक फोटो आतंकियों से जुड़ी हुई सामने आई है, जिसमें एक आतंकी दिख रहा है जिसने पठान सूट पहन रखा है, उसके हाथ में हथियार है, लेकिन उस तस्वीर में चेहरा नहीं दिख रहा है। बैक साइड से वो फोटो है जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कई और जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को जरूर मिली होगी, कई और वीडियोस, कई और फोटोज भी हाथ लग गए होंगे, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर, संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले की वो जानकारी साझा नहीं की जा रही होगी मीडिया से, और जो जरूरी भी है क्योंकि एक्शन जरूरी है ज्यादा। तो फिलहाल ये तस्वीरें, जो जानकारी सुरक्षा बलों की ओर से साझा की गई है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों का हुलिया इन स्केच में आप देख सकते हैं। गृह मंत्री खुद पहुंच चुके हैं पहलगाम। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, पहलगाम तक हलचल तेज है। रणनीति बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कदम भारत की ओर से उठाया जाएगा इस हमले के बाद। और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि पाकिस्तान से डायरेक्शन मिल रहा था, निर्देश मिल रहा था आतंकियों को। विदेशी आतंकी भी शामिल थे हमले में, स्थानीय आतंकी भी थे जो कि सेफ पैसेज देने का काम कर रहे थे, आतंकियों की मदद कर रहे थे। एक स्थानीय आतंकी की ओर से गोली चलाए जाने की बात भी अभी तक की जांच में सामने आई है। कई और अहम जानकारियां सजा दी जाए, यही हमारी आरज़ू है, क्योंकि छोटे बच्चे थे, इन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी, जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं एक बात कह रहा हूँ, हम इस कत्लगारत के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ अमन के लिए काम किया है, यहाँ चैन के लिए काम किया है। हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम गोलियों का साया नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ का मुस्तकबिल बन सके, क्योंकि यहाँ की जो जब हम देखते हैं बैकबोन, अगर हम देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटू में उन्होंने छुरा घोंप दिया, पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। इनका मकसद ही यही है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। मैं दहशतगर्दों की मजम्मत करता है, जिन्होंने यह काम कल सर अंजाम किया, उनकी हम मजम्मत करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि रोज माशर में आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, आपको इन कत्लों का जवाब देना है। कब तक आप जो ऐसा करते रहोगे? मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन कातिलों को नंगा करके सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बदनुमा दाग लग गया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं, वो भी आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इससे पहले तक कई बार हमदर्दी जाहिर करती रही थी जम्मू कश्मीर की जनता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग खुलकर आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को आप देख रहे हैं इस वक्त इस तस्वीर में, इस वीडियो में। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, पीडीपी चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, जो कि इस वक्त सड़क पर उतरी हैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और प्रदर्शन कर रही हैं। आतंकी हमले के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन है। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लेते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
पहलगाम पहुंचे गृह मंत्री। इसी बीच विरोध प्रदर्शन भी राजनीतिक दलों की ओर से भी हो रहा है और प्रदर्शन में के दौरान यही मांग की जा रही है कि आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को सजा दी जाए, कड़ी सजा दी जाए, उन तक पहुंचा जाए, उन्हें सजा दी जाए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, जो प्रदर्शन कर रही हैं अपने पार्टी के नेताओं के साथ। कई और तस्वीरें हैं जिसमें आम कश्मीरी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट हमला नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो इस तरह के पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है, न सिर्फ मानवता पर, न सिर्फ इंसानियत पर, न सिर्फ भारत को ये दहलाने की कोशिश है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके आर्थिक तंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला है। और यही बात जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ गए हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह से आतंकी हमले हो, वो नहीं चाहते कि दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। जम्मू कश्मीर अब बदलना चाहता है, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और इस दिशा में टूरिज्म सबसे बड़ा औजार है जम्मू कश्मीर के पास। सबसे बड़ी कमाई जो होती है टूरिज्म से होती है और इसी पर अटैक किया आतंकियों ने। ये बात जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और यही वजह है कि वो खुलकर इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कश्मीर की सड़कों पर कश्मीर के लोग ही कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आतंकियों के खिलाफ। इससे पहले कई बार हमदर्दी दिखाई गई है आतंकियों को लेकर, दिखती रही है हमदर्दी कश्मीर के लोगों में, लेकिन इस बार ये मामला बहुत अलग है। हमदर्दी कहीं नहीं है कश्मीरियों में आतंकियों को लेकर। आम कश्मीरी यही चाहता है कि कड़ा एक्शन ले भारत सरकार से गुजारिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को, दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो इनके आका हैं उन्हें भी सजा दी जाए। बड़ी खबर, दिल्ली में आज होगी बड़ी बैठक। अमित शाह के दिल्ली लौटने पर बड़ी बैठक होगी। शाम 6 बजे दिल्ली में सीसीएस की मीटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अरब दौरे को बीच में छोड़कर लौट चुके हैं। आज सुबह ही वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो जानकारी जुटा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कल से श्रीनगर में मौजूद हैं, अब पहलगाम पहुंच चुके हैं। वो मौके पर पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और जब यहां से लौटेंगे तब सीसीएस की बैठक होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में। उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। शाम 6 बजे ये मीटिंग होगी। इससे पहले बोला जा रहा था कि 11 बजे के आसपास मीटिंग हो सकती है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शाम 6 बजे सीसीएस की मीटिंग होगी पीएम की अध्यक्षता में। गृह मंत्री खुद उस मीटिंग में मौजूद होंगे और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ये खबर आ रही है कि शाम 6 बजे मीटिंग का वक्त तय किया गया है, गृह मंत्री भी तब तक पहुंच जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं कि पहले 11 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई जानी थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री पहलगाम में हैं और वहाँ जिस तरीके से वहाँ घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद सीसीएस की बैठक होगी। दूसरी तरफ बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एनएसए लगातार हर पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सेना अध्यक्षों के साथ वहां थोड़ी देर पहले खुद अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तो बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में जारी है और जब गृह मंत्री और सीसीएस के मेंबर जो वित्त मंत्री हैं वो जब दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर सीसीएस की बैठक होगी और उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। अनूप, दर्शकों को बताएं कि सीसीएस की मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है। पीएम होंगे, गृह मंत्री होंगे, विदेश मंत्री होंगे, एनएसए भी होंगे, और कौन कौन शामिल होगा? देखिए, जो सीसीएस है उसमें 4 प्रमुख तौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा गृह मंत्री हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा वित्त मंत्री हैं, ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा एनएसए हैं और सेना की तरफ से एक उनके नुमाइंदे होंगे इस बैठक में। ये सबसे प्रमुख बैठक कही जाती है। बहुत आपात समय में या फिर सेना का कोई प्रोक्योरमेंट होता है तब इस बैठक को बुलाया जाता है। अहम बैठक है और उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है
वो दिया जा सकता है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में जो है वो सारी